भाई मनवीर मधुर जी को आमंत्रित करना चाहता हूं। मनवीर मधुर जी कहीं ना कहीं इस तेवर के कवि हैं। शिव उमर जी की 4 पंक्तियां उनको समर्पित करता हूं कि या तो बद चलन हवाओं का रुख मोड़ देंगे। आज का मंच एक विशिष्ट मंच है, ये सामान्य मंच नहीं है। हम साल में सैकड़ों कवि सम्मेलन करते हैं, लेकिन शायद ऐसा कवि सम्मेलन हमको भाग्य से मिलता है, बहुत समय के बाद मिलता है। हम यहाँ कविताओं को कहीं ना कहीं अवगाहन कराने के लिए, कहीं तीर्थ कराने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। उनका जैसा भी मन हो, लेकिन 1-2 कविताएं उनकी बहुत श्रेष्ठ हैं। एक अभिमन्यु के ऊपर बहुत श्रेष्ठ रचना है और 1-2 कविताएं बहुत श्रेष्ठ हैं, उनका पाठन जरूर करें। बाकी मैं उनको बुलाना चाहता हूं इस तेवर के साथ। उनका मूल स्वर क्या है कि या तो बद चलन हवाओं का रुख मोड़ देंगे हम, या खुद को वाणी पुत्र कहना छोड़ देंगे हम, और जिस दिन भी हिचकिचाएंगे लिखने से हकीकत, कागज को फाड़ देंगे कलम को तोड़ देंगे हम। मैं चाहता हूं पूरा सदन एक बार करतल ध्वनि से आमंत्रित करे भाई मनवीर मधुर मथुरा से हमारे बीच में। आए दिन युवा आत्महत्या कर रहे हैं, मुझे लगा कि इस पर एक गीत लिखना चाहिए। अधूरी जानकारी, अलचाही गलती का चरित्र आप जानते हैं। मन्यु और अभिमन्यु के बारे में आप सब जानते हैं कि जब अभिमन्यु गर्भ में होते हैं तो सुभद्रा को अर्जुन बताते हैं चक्रव्यूह कैसे टूटता है, और अंतिम द्वार आते आते सुभद्रा सो जाती हैं। परिणाम आप सब जानते हैं कि 7 महारथी मिलकर अकेले अभिमन्यु की हत्या कर देते हैं। बहुत अच्छा। अभिमन्यु चूंकि शरीर छोड़ चुके, उसके आगे कोई कहानी बनती भी नहीं है और है भी नहीं। इसके आगे मैंने कहानी लिखने की कोशिश की, वो ये कि अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त होते हैं, मां को सूचना मिलती है, वो बेहोश हो जाती हैं। चूंकि शरीर छोड़ चुके हैं तो वो सूक्ष्म रूप में मां के मस्तिष्क में प्रवेश करते हैं और मां से कहते हैं कि मां, एक अनचाही गलती नहीं घटी होती तो मैं महाभारत की दिशा बदल देता। बहुत अच्छी बात है। मैं ये नहीं कहता कि आप बच्चों को प्यार नहीं करते, करते हैं, लेकिन डांटने के लिए आपको 1 मिनट नहीं लगता, और ये कहने के लिए कि हम बच्चों तुम्हें बहुत प्यार करते हैं, पूरी जिंदगी निकल जाती है, लेकिन अपने मुंह से ये शब्द नहीं फूट पाते। अर्जुन बनिए, लेकिन ऐसे मत बनिए कि अंतिम सांस तक आप यही नहीं बता पाए कि अंतिम द्वार टूटता कैसे है। कभी अब्दुल कलाम जी ने कहा था, सपने वे नहीं होते जो सोने के बाद आते हैं, सपने वे होते हैं जो सोने ही नहीं देते। और हमारे रस के बड़े हस्ताक्षर पवार जी ने कहा कि सपने वे नहीं होते जो सोने के बाद आते हैं, सपने होते हैं जो सोने ही नहीं देते। अपने वे नहीं होते जो रोने के बाद आते हैं, अपने वे होते हैं जो रोने ही नहीं देते। बहुत अच्छा। पंक्तियां सुनिएगा, मस्तिष्क में अभिमन्यु। और आपसे केवल एक चीज बोलता हूं, कल से आत्महत्याएं हो जाएंगी ऐसा मुझे यकीन है। केवल एक काम कर लीजिए, अपने बच्चों के सर पर हाथ रखकर केवल इतना बोल देना, बच्चों जिंदगी में कभी हिम्मत मत हारना, हर कदम पर हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। तो दुनिया की कोई जंग ऐसी नहीं है जिसे आपका बच्चा जीत नहीं पाए। ना संस्कार में क्षरण रहे, ना संस्कार में क्षरण रहे, धुंधला न कहीं आवरण रहे। कोई माँ हो गर्भो अवस्था में, सुंदरतम वातावरण रहे। कोई माँ, आप सोचिए, एक मकान बनाते हैं तो कजरोटा भी लगता है, लेकिन एक पीढ़ी का निर्माण करते हैं तो आपके परिवार में जैसा माहौल है वैसा ही है। तनाव है तो है, झगड़ा है तो है, आप उसकी कोई तैयारी नहीं करते। स्वागत। बहुत। कोई माँ हो गर्भ अवस्था में, सुंदरतम वातावरण रहे। और इन 2 पंक्तियों और आपकी तालियां उठें कि कोई माँ हो गर्भ अवस्था में, सुंदरतम वातावरण रहे। चूक हुई तो जाने क्या क्या दर्द उठाना पड़ता है, चूक हुई तो जाने क्या क्या दर्द उठाना पड़ता है। मुझसे पूछो इसका कितना मूल्य चुकाना पड़ता है। बहुत अच्छा। कि मुझसे पूछो इसका कितना मूल्य चुकाना पड़ता है। ना संस्कार में क्षरण रहे। पहला बंद सुनिए। स्वागत। कि डाल दिया व्यूह तोड़ने की जो कला का बीज, सोती हुई मुझको जवानी जगानी पड़ी। क्या बात है। डाल दिया व्यूह तोड़ने की जो कला का बीज, सोती हुई मुझको जवानी जगानी पड़ी। युद्ध हो रहा हो कौन योद्धा शांत रहता है, जोश था तो वीरता की आन निभानी पड़ी। लोहा मान गया मेरे युद्ध कौशल का विश्व, लोहा मान गया मेरे युद्ध कौशल का विश्व। उंगली सभी को दांतों तले दबानी पड़ी। अनजाने गलती हुई थी आपसे, परंतु कीमत मुझे तो जान दे के चुकानी पड़ी। बहुत अच्छा। वाह 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 वाह।
कि अनजाने गलती हुई थी आपसे, परंतु कीमत मुझे तो जान दे के चुकानी पड़ी। याद रखना कि जड़ें रहें कमजोर तो पौधे को मुरझाना पड़ता है। क्या बात है, वाह वाह। जड़ें रहें कमजोर तो पौधे को मुरझाना पड़ता है। मुझसे पूछो इसका कितना मूल्य चुकाना पड़ता है, ना संस्कार में क्षरण रहे। इस बंद पर विशेष ध्यान इसलिए चाहता हूं, अभिमन्यु ने कहा जो वक्त तय कर देता उसे कोई नहीं बदल सकता, तो मैं भी नहीं बदल सकता, लेकिन मैं आपका बेटा था, यह मैंने सिद्ध किया है। इस बंद पर मां शक्ति का विशेष ध्यान मांगता हूं। स्वागत। कि जो भी वक्त ने लिखा घटा वही है जिंदगी में, कहता नहीं कि आपका दुलारा नहीं था। क्या बात है, जो वाह, भी वाह। वक्त ने लिखा घटा वही है जिंदगी में, कहता नहीं कि आपका दुलारा नहीं था। शौर्य पुत्र व्यूह नीति जानते नहीं थे और मुझको भी शीश झुकना गवारा नहीं था। युद्ध लड़ने गया वो तेरे गर्भ की सीख, कौन कहेगा जवाब में करारा नहीं था। सारे महारथी और तेरा ये अकेला शेर, मारा तो भले गया परंतु हारा नहीं था। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, क्या बात है, वाह वाह वाह। सारे महारथी और तेरा ये अकेला शेर, मारा तो भले गया परंतु हारा नहीं था। देख पराक्रम दुश्मन को भी शीश झुकाना पड़ता है। देख पराक्रम दुश्मन को भी शीश झुकाना पड़ता है। मुझसे पूछो इसका कितना मूल्य चुकाना पड़ता है, ना संस्कार में क्षरण रहे। हमारी जिंदगी में आप व्यापारी लोग भी यहां पर बैठे, खंडेलवाल जी मथुरा से बैठे हुए हैं, मैं केवल इतना कहना चाहता हूं, हमारी जिंदगी में ये अप डाउन आ जाते हैं तो हम डिप्रेशन में आ जाते हैं, अवसाद में आ जाते हैं। लेकिन मेडिकल साइंस ये कहता है ये सांसों का ग्राफ अप डाउन कर रहा है, इसका मतलब आप जिंदा हैं। अगर फ्लैट हुआ तो आप गए। कभी स्वर्गीय उर्मिलेश शंकर जी ने कहा केवल 2 मिसरों पर आपकी तालियां उठे कि बेबसे दिल पे कोई बोझ न भारी रखिए, बेबसे दिल पे कोई बोझ न भारी रखिए। जिंदगी जंग है, इस जंग को जारी रखिए। क्या बात है। जिंदगी जंग है, इस जंग को जारी रखिए। कितने दिन जिंदा रहे इसको ना गिनिए साहिब, किस तरह जिंदा रहे इसकी शुमारी रखिए। बहुत अच्छा। मेरा बंद सुनिएगा। अर्जुन ने कहा कि चक्रव्यूह का नियम था कि पांडवों की तरफ से कोई तोड़ने नहीं आता तो स्वतः पराजित हो जाते। मेरे पिता अर्जुन जानते थे, वह उपस्थित नहीं थे, या गर्व की वजह से थोड़ा बहुत मैं जानता था, मैंने परिवार की इज्जत रखी। इस बंद पर विशेष ध्यान मांगता हूं, सुनना कि व्यूह देख कर मजबूर हो गए थे सब, मैंने यौवन का जोश चुकने नहीं दिया। क्या बात है। व्यूह देख कर मजबूर हो गए थे सब, मैंने यौवन का जोश चुकने नहीं दिया। भले लाबा खोलता रहा हो सबके दिलों में, किंतु हौसले को यूं ही फूकने नहीं दिया। नहीं थे पिता तो पुत्र ने संभाल ली कमान, बढ़ता विजय रथ रुकने नहीं दिया। मार ही दिया अधर्म के धुरंधरों ने, किंतु शीश धर्मराज का तो झुकने नहीं दिया। बहुत अच्छा। एक बार दोनों हाथ उठाकर जोरदार तालियों के साथ महाराज श्री आ गए। परम श्रद्धे योग ऋषि श्रद्धे स्वामी रामदेव जी हमारे बीच में पधार चुके हैं। मैं चाहता हूं पूरा सदन एक बार हाथ उठा के करतल ध्वनि से हम स्वागत अभिनंदन करेंगे। व्यूह देख कर मजबूर हो गए थे सब, मैंने यौवन का जोश चुकने नहीं दिया। भले लाबा खोलता रहा हो सबके दिलों में, किंतु हौसले को यूं ही फूकने नहीं दिया। नहीं थे पिता तो पुत्र ने संभाल ली कमान, बढ़ता विजय रथ रुकने नहीं दिया। मार ही दिया अधर्म के धुरंधरों ने, किंतु शीश धर्मराज का तो झुकने नहीं दिया। लोग कहते हैं हमारे बेटे की आयु कितनी है, 17 साल 18 साल, ये कौन सी जंग लड़ेगा। मेरी पंक्ति सुनना आप, उम्र नहीं वीरों को अपना शौर्य दिखाना पड़ता है। उम्र नहीं वीरों को अपना शौर्य दिखाना पड़ता है। मुझसे पूछो इसका कितना मूल्य चुकाना पड़ता है, ना संस्कार में क्षरण रहे। और अगर आपने अपने बच्चों को यह हिम्मत दे दी, यह साहस दे दिया, तो परिणाम क्या होगा। जितने युवा मित्र यहां बैठे हैं उन्हें समर्पित कर रहा हूं, संत परंपरा को प्रणाम करते हुए अंतिम 2 क्षण सुनिए। परिणाम क्या होगा कि पक्षधर हो चुके अधर्म और अनीति के जो, पैरों तले उनके जमीन हिला देता मैं।
अभिमन्यु का वक्तव्य सुनिए कि पक्षधर हो चुके अधर्म और अनीति के जो पैरों तले उनके जमीनें हिला देता मैं, चाहे तेरे गर्भ में मेला अधूरा ज्ञान किंतु ध्वस्त कर ही विरोधियों का किला देता मैं। कितने ही बलशाली भवियों की फौज खाक में सभी का अहंकार मिला देता मैं। एक एक कर यदि लड़ते महारथी तो सबको छठी का दूध याद दिला देता मैं। बहुत अच्छा। एक एक कर यदि लड़ते महारथी तो सबको छठी का दूध याद दिला देता मैं। योद्धा यदि षड्यंत्र करें अंततः लजाना पड़ता है। योद्धा यदि षड्यंत्र करें अंततः लजाना पड़ता है। मुझसे पूछो इसका कितना मूल्य चुकाना पड़ता है, ना संस्कार में क्षरण रहे। और अंतिम बंद जिसके लिए पूरा गीत बांधा है मैंने, परम श्रद्धेय स्वामी रामदेव जी महाराज जी को बहुत पसंद इसलिए भी है और ज्ञानानंद महाराज जी को विशेष उनका आदेश रहता है। अंतिम बंद जिसके लिए मैंने पूरा गीत बांधा है, ठीक लगे तो तालियों के साथ विदा करिएगा। मैं निवेदन कर रहा हूं, सुनना। स्वागत। कि शौर्य ग्रंथ रचते पिता जो स्वर्ण अक्षरों में, उसमें नवीन एक पृष्ठ जोड़ देता मैं। शौर्य ग्रंथ रचते पिता जो स्वर्ण अक्षरों में, उसमें नवीन एक पृष्ठ जोड़ देता मैं। यानी हमसे जो दुश्मनी किए हुए हैं भला आप ही बताएं उन्हें कैसे छोड़ देता मैं। यानी हमसे जो दुश्मनी किए हुए हैं भला आप ही बताएं उन्हें कैसे छोड़ देता मैं। साहसी पराक्रमी परंपरा निभाते हुए नींबुओं सा शत्रु दल को निचोड़ देता मैं। और एक पंक्ति सबकी तालियां उठेगा, ठीक बता बोल पाया हूं तो, कि साहसी पराक्रमी परंपरा निभाते हुए नींबुओं सा शत्रु दल को निचोड़ देता मैं। सुनते हुए कहानी आप यदि सोती नहीं, आपकी कसम चक्रव्यूह तोड़ देता मैं। बहुत अच्छा। कि सुनते हुए कहानी आप यदि सोती नहीं, आपकी कसम चक्रव्यूह तोड़ देता मैं। एक पंक्ति घर लेकर जाना। कि सुनते हुए कहानी आप यदि सोती नहीं, आपकी कसम चक्रव्यूह तोड़ देता मैं। अनजानी गलती पर सदियों तक पछताना पड़ता है। अनजानी गलती पर सदियों तक पछताना पड़ता है। मुझसे पूछो इसका कितना मूल्य चुकाना पड़ता है, ना संशय। बहुत बहुत आभार। भाई मनवीर मधुर जी ने बहुत श्रेष्ठ काव्य पाठ किया। मैं चाहता हूं पूरा एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत अभिनंदन करें। हमारे बीच में अभी मनवीर मधुर जी ने काव्य के माध्यम से हम सबके अंदर में ऊर्जा का संचार किया। और इसी बीच उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री हमारे आदरणीय श्रीकांत शर्मा जी पधार चुके हैं। हम चाहते हैं एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत अभिनंदन करें। और आपसे आपने सही शरण ली है, गुरुवर शरणानंद जी के सानिध्य में बैठ गए हैं आप। और बहुत सारे विषयों को लिया उन्होंने और बहुत लंबा काव्य पाठ किया, 3 कवियों के बराबर अकेले। एक बार तालियां पुनः उनको होनी चाहिए। हाँ, चलो कोई बात नहीं है। महाराज जी आप ही की प्रतीक्षा कर रहे थे, 3 बार टोका मैंने कि छोटा करो, संक्षिप्त करो। बोले कि महाराज जी जब तक नहीं आ जाएंगे तब तक पढ़ूंगा, अच्छा कार्यक्रम खत्म हो जाए। चाइना की बात कर रहे थे, चीनी घोल के पी जाएंगे और बहुत सारे विषय। चाइना की टेंशन नहीं लेनी चाहिए, मतलब ठीक है वो अपना काम कर रहा है। राष्ट्रपति को बुलाया था, याद होगा आपको, अहमदाबाद ले गए थे माननीय मोदी जी। वहां पर रिवर फ्रंट पे कार्यक्रम हुआ, झूला झुलाया, खाना खिलाया। जब चलने लगे तो जोर जोर से हाथ मिला रहे थे, तो पीछे से किसी ने कहा मोदी जी जरा धीरे से, चाइनीज है। नहीं, स्थिति होती है साहब। एक घटना और आपको पता होगी, शायद बहुत प्रचलन में रही है। वो कोई नौजवान चला गया चीन, वहां पर जॉब वगैरह करने के लिए, सर्विस के लिए। वहां 2-3 साल रहा, एक चीनी लड़की से प्रेम हो गया, तो वहां उससे शादी करके वापस आ गया। 6 महीने में चल बसी, तो बैठ के रो रहा था। तो हमारे सुनील जोगी जी ने समझाया, बेटे रोता क्यों है, चाइनीज माल चलता ही कहां है। तो स्थितियां ऐसी हैं। 4 पंक्तियां मुझे भी याद आ जाती हैं कि शत्रुओं के हौसलों को पस्त करने के लिए शूर सैनिकों के हौसले बुलंद कीजिए। कि शत्रुओं के हौसलों को पस्त करने के लिए
शूर सैनिकों के हौसले बुलंद कीजिए। शत्रुओं के हौसलों को पस्त करने के लिए शूर सैनिकों के हौसले बुलंद कीजिए। और पाकिस्तानी चीनी लोगों ने बनाया गठजोड़, खूनी गठजोड़ टूटे ये प्रबंध कीजिए। तो चाइनीज गंदगी से भरे हैं बाजार सारे देश में, ये फैली दुर्गंध दूर कीजिए। अगली पंक्ति मिशन की पंक्ति है, अभियान की पंक्ति है कि देश में ये फैली दुर्गंध दूर कीजिए। और ड्रैगन को सबक सिखाने के लिए प्रथम चाइनीज माल का प्रयोग बंद कीजिए। चाइनीज माल का प्रयोग बंद कीजिए। लेकिन सब अपनी अपनी स्थितियां हैं। मैं क्रम को आगे बढ़ाना चाहता हूं। हमारे मंच को श्रद्धेय योग ऋषि जी का आशीर्वाद सानिध्य प्राप्त हो रहा है। मैं एक ऐसे रचनाकार को बुलाना चाहता हूं जिनके मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने में जिनकी एक वोट का भी योगदान है। वो बनारस से चलकर आते हैं। अब बनारस आप जानते हैं कि बहुत आध्यात्मिक नगरी है, प्राचीन नगरी है। भाई डॉक्टर अनिल चौबे जी हमारे बीच में विराजमान है, हास्य व्यंग के कवि हैं। हंसना हंसाना केवल मनुष्य के नसीब में होता है। आप जानते हैं किसी जानवर को कभी आपने हंसते हुए नहीं देखा होगा। कोई गाय, भैंस, बकरी, ऊंट, घोड़ा आपकी तरफ हंसता हुआ चला आ रहा हो तो समझ लेना इसमें मनुष्य बनने की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। और किसी अच्छी बात पे, हंसी ठहाकों की बात पर कोई व्यक्ति गुमसुम बैठा हो तो समझ लेना इसमें। तो एक बार पूरा सदन हाथ उठा के ताली बजा के आमंत्रित करे डॉक्टर अनिल चौबे, बनारस, उत्तर प्रदेश, भारत। आप सभी को प्रणाम करता हूं। आपके श्री चरणों में प्रणाम करता हूं। चरण की धूलि को प्रणाम करता हूं। धूलि के एक एक कण को प्रणाम करता हूं। कण में लगे अणु को प्रणाम करता हूं। अणु के नाभि में छिपे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, कुल मिला के आप सभी को डिजिटल प्रणाम करता हूं। बहुत अच्छे। हालांकि हमको बहुत ज्ञान है, लेकिन जहाँ इतने महर्षि, ऋषि, महर्षि, ज्ञानी, तपस्वी विराजमान हो वहाँ ज्ञान देना बहुत अच्छी बात नहीं है। इसलिए हम इस तरह का कोई भी काम नहीं करेंगे जिससे आपका खून खौले। बहुत जल्दी मैं अपना स्थान ग्रहण कर लूंगा। भारत वो देश है जहां दीवारों पे लिख के बताया जाता है, दीवारों पे लिखना मना है। पहले हम दीवारों पे लिखते हैं तब बताते हैं। आप बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत बढ़िया तरीके से सुन रहे हैं, हम भी सुना रहे हैं। हालांकि वीरता हमारे खानदान में जन्मजात भरी हुई है। पूरा बचपन मेरा इसरो में बीता है। इसरो में पूरा बाल्य अवस्था बीत गई। जब भी स्कूल जाते थे तो गुरुजी कहते थे कि लड़कियां उस रो में बैठेगी, तुम इस रो में बैठोगे। तब से हमारा जीवन इसरो से बीता है। तो हम बहुत ज्ञानी हैं, लेकिन हम ज्ञान के विषय का कोई बात नहीं करेंगे। लेकिन हम आपको सुनाते हैं, सुनिएगा। थोड़ा सा हंस मुस्कुरा लीजिए, इसके लिए हम खड़े हुए हैं। चीन की बात कर रहे थे भाई साहब, निरर्थक शब्दों से। हाँ नहीं थे। अच्छा तो पढ़ता ही हूँ मैं अच्छा हूँ ही, अच्छा पढ़ता हूँ, अच्छा हूँ। हमारा महाराज जी मैं बहुत सुंदर पैदा हुआ था, बचपन से बहुत खूबसूरत था। बाद में सरकार ने आधार कार्ड बना दिया, फिर हमारा मुंह इस तरह से हो गया तो ये लोग पीछे से चिढ़ाते रहते हैं कि अच्छा है। ऐसा था ना, मैं हूँ बहुत अच्छा। और सुनिए, हम आपको देशभक्ति सुनाते हैं। खून का एक कतरा नहीं गिरेगा, कोई शहीद नहीं होगा, एक गोली खर्च नहीं होगी और देशभक्ति सिद्ध हो जाएगी। बिना किसी नुकसान के कैसे देशभक्ति सिद्ध होती है, ये कह रहे थे। बस आपसे एक निवेदन है कि अब बहुत साधारण से और हल्के में मत लीजिएगा, बस थोड़ा ऊर्जा के साथ सुनिए। हम देशभक्ति सुनाते हैं, सुनिए। जैसा भाई साहब कह रहे थे, ये बिल्कुल सत्य है। हम बनारस से आते हैं, बनारस वाले जब बटन दबाते हैं तो चाय वाले को भी प्रधानमंत्री बना देते हैं। और आनंद के साथ रहिए, जिसको हरा देते हैं उसको मुख्यमंत्री बना देते हैं। हमेशा जीवन में उत्सव और आनंद के साथ रहिए। सौंदर्य बोध नाले में भी है, बस दृष्टि सुअर की चाहिए।
वहां भी सुंदरता भरी। हमारी दृष्टि देखिए और आनंद लीजिएगा कि बटन सी आंख बीच चाइनीज नाक तेरी। ये चीन का हमारे प्रति जो रवैया रहता है, जैसा भाई ने सुनाया, चीनी घोल के पी जाएंगे चाय वाले हैं। हमारी आप देशभक्ति देखिए कि बटन सी आंख बीच चाइनीज नाक तेरी, धाक में सुराख कर देंगे लाल माओ के। और एक बात जिन पिंग ठीक से समझ लेना, कोट में गुलाब नहीं दाढ़ी वाले ताऊ के। क्या बात है, अच्छा है। एक बात जिन पिंग ठीक से समझ लेना, कोट में गुलाब नहीं दाढ़ी वाले ताऊ के। कि ड्रैगन के परदादा कालिया के फन पर कथक किए थे लघु भ्राता बलदाऊ के। तो कान खोल सुन लेना, बाप ही लगेंगे हम, इजिंग बिजिंग क्लिंग चिंग चांग चाऊ के। बहुत अच्छे, क्या बात है, बहुत अच्छा। देशभक्ति ऐसे भी होती है। ये एक तुलनात्मक संस्कृति का विचारात्मक अध्ययन, इसका छंद सुन लीजिए। इतना लोग ने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान, क्या पाकिस्तान, इसके लिए भगवान को आना पड़ेगा, चक्रधारी को चक्र उठाना पड़ेगा। छोटे छोटे काम के लिए हम भगवान को नहीं लगाते। इतना ज्ञान व्यक्ति को होना चाहिए। पाकिस्तान के लिए क्या लगाना, सुनिए कि जितना तू बढ़ चढ़ बोलता है पाक प्यारे, उतने आवारे यहाँ कुत्ते भूख देते हैं। तालियां कुछ हमारे लिए भी बजा दीजिए। हाँ, बहुत अच्छे। हम देखिए, हम आपको हिंदुस्तान का सर्वश्रेष्ठ श्रोता मान के सुना रहे हैं। आप मुझे ब्रह्मांड का सबसे महान कवि मान के सुनिए। हाँ, थोड़ी सी तालियां बजा दीजिए। कि जितना तू बढ़ चढ़ बोलता है पाक प्यारे, उतने आवारे यहाँ कुत्ते भूख देते हैं। और तेरे कारखाने धुआं जितने की फेंकते हैं, उतने की लोग यहाँ बीड़ी फूंक देते हैं। कि तेरे कारखाने धुआं जितने की फेंकते क्या हैं, बात है, वाह वाह उतने की लोग यहाँ बीड़ी फूंक देते हैं। कि पाक कभी हिंद के बराबर न हो सकेगा, आज तुझे उत्तर हम ये अचूक देते हैं। और जितने की दाल रोटी खाते पाकिस्तान वाले, उतने बिहारी खा तमाकू थूक देते। अच्छे, क्या बात है। एक प्रयोग आपके सामने करता हूँ, आप थोड़ा आनंद लीजिएगा। हम बहुत बड़े कवि हैं और बहुत बढ़िया कवि हैं। बहुत बड़े हैं, बढ़िया दोनों हैं। एक प्रयोग से आनंद लीजिए। हमारे शास्त्रों में लिखा है मंगलम मरणम यत्र। हमारे बनारस में मृत्यु होती है तो हम गाजे बाजे के साथ शव यात्रा में जाते हैं। मरण को भी हम उत्सव के साथ मनाते हैं। हम एक प्रयोग देखिए आप, और आप आनंद लीजिएगा। हम बात मृत्यु की करेंगे और आपको हंसी आएगी। जो हमारी परंपरा है, मृत्यु से कैसे हास्य की उत्पत्ति होती है। स्वागत, बहुत अच्छा। कि नया नया टीवी जब घर में खरीदा गया, हाथ में रिमोट ले पसर गए बाबूजी। कि नया नया टीवी जब घर में खरीदा गया, हाथ में रिमोट ले पसर गए बाबूजी। और 4 बजे भोर से ही धर्म की बात सुन, आस्था की नदी में उतर गए बाबूजी। सावधान होके सुनिएगा, बिल्कुल निर्गुण भक्ति भाव से। कि वसन विहीन तन तरुणी को देख देख, केश रंगवा कर संवर गए बाबूजी। ईटीवी VTV देखने की चक्कर में ब्लड प्रेशर बढ़ा तो गुजर गए बाबूजी। एक रचना, हाँ, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। एक छोटी सी रचना मैं सुना देना चाहता। समय कम है और नहीं, पढ़िए पढ़िए पढ़िए, कोई नहीं। अब ये महाराज जी बताने लायक नहीं है, वरना हम बता देते। ये हमारा ये इतना ही नहीं, ये सब सफेद था। हम जब योग शुरू किए तो बाकी काले हो गए, इतना बच गया है। इतना बचा हुआ है, धीरे धीरे वो भी हो जाएगा। यहाँ तक आशीर्वाद पहुंचा, वहां तक धीरे धीरे आ जाएगा। स्वागत, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे।
आपको एक रचना सुना देता हूँ। एक मैं विशेष रचना सुनाता हूँ। चूंकि आप श्रेष्ठ जन की उपस्थिति है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ जरूर सुनाऊँ। हमने बहुत अच्छा लिखा है, लेकिन एक हमारा मन है, इसको मैं अपने मन से सुनाता हूँ। तमाम योजनाएं माँ गंगा के स्वच्छता के लिए चल रही है, सरकार भी काम कर रही है। हम यदि माँ गंगा अपना दर्द कहती तो हम जैसे कवियों से क्या कहती। गंगा पे बहुत कुछ लिखा गया, बहुत बढ़िया लिखा गया। हमारे जैसा साधारण कलमकार माँ गंगा से बातचीत करे और गंगा अपना दर्द व्यक्त करें तो क्या करती। हमारे मनों की भाव है, आपके श्री चरणों पे महाराज जी रख रहा हूं, सुनिएगा। कि विष्णु के चरण ब्रह्मा के कमंडल, शिव की जटाओं से गोमुख होते हुए भगीरथ के पीछे पीछे चल पड़ी। उच्छल अविरल निर्मल कलकल प्रतिपल, रास्ते में पड़ने वाले सारे पड़ावों से मुंह मोड़कर मैं आ गई उमा जैसी सहेली को छोड़कर। भगीरथ ने अपने निजी स्वार्थ में मुझे भूपे उतारा था। मैंने निस्वार्थ भाव से सगर के 60,000 उन्मत्त संतानों को तारा था। तभी से तारणी का दंश अब तक सह रही हूँ। मैं गंगा हूँ, अनवरत बह रही हूँ। मैं गंगा हूँ। बहुत अच्छा है, वाह वाह वाह। कि गंगा तो दर्शनाथ मुक्ति गाने वालों, मेरे जल से झूठी कस्में खाने वालों, उल्टी पुल्टी गंगा रोज बहाने वालों, मेरे नाम पे खाने और कमाने वालों, सुन लो। मैंने तीज त्योहार, धर्म, संस्कार, संस्कृति, सभ्यता सब कुछ अपने तटों पे एक जगह जोड़ा है। और तुमने जगह जगह बांध बना के हमारी गति को मोड़ा है। तुमने इतने पाप धोए हैं कि हमें आचमन लायक भी नहीं छोड़ा है। मैं बहुत अच्छे, क्या बात है, वाह वाह वाह। पौराणिक मिथकों के आधार पे 2 पंक्तियां कहने की कोशिश करता हूं। कि ऋषि पराशर की प्यासी कथा हो या कुंवारी कुंती का रहस्य, आप सब श्रेष्ठ विज्ञजन विराजमान हैं। ऋषि पराशर की प्यासी कथा हो या कुंवारी कुंती का रहस्य, मैं सब कुछ चुपचाप अपने कोख में पचा जाती हूं। लेकिन जब भी कोई श्रद्धा से माँ कह के बुलाता है तो रैदास की कठौती में भी आ जाती है। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह, बहुत अच्छा। रैदास की कठौती में भी। भाई जो योगेश्वर श्री कृष्ण की तुलना कर रहे थे, कोई एक पंक्ति से मैं वहां से जोड़ने की कोशिश करता हूं। कि दूध दही माखन मिश्री का अक्षय भंडार, दूध दही माखन मिश्री का अक्षय भंडार, यशोदा और देवकी का मिश्रित दुलार, यदि कन्हैया को कन्हैया बनाकर विश्व में पूजने के लिए मशहूर कर देता है, तो गंगा का पानीदार पानी जब बूढ़े भीष्म के रगों में दौड़ता है तो योगेश्वर श्री कृष्ण को भी कुरुक्षेत्र में हथियार उठाने पे मजबूर कर देता है। बहुत अच्छा। उठाने पे मजबूर कर देता है। हम जैसे कवियों से माँ गंगा कहती है, क्यों रे कवि तू क्रांत दृष्टा है, तू युग सृष्टा है। हमने तेरे बाप दादा टाइप के कवियों को देखा और सुना है, जो प्रयाग, ऋषिकेश, हरिद्वार तक जाके माँ गंगा की प्रशंसा में लंबी लंबी रचनाएं सुनाते हैं, लेकिन कभी गंगा नहीं नहाते हैं। कभी गंगा नहीं नहाते हैं। तू क्या कर लेगा, तू भी ब्याज स्तुति की कल्पनाओं में खो जाएगा, अंत में मिनरल वाटर पी के सो जाएगा। तू जाग, सबको जगा, मेरे पास वेदना है, शब्द नहीं है, जानकी नहीं जाह्नवी हूं मैं। मेरी अंतर वेदना से ये धरा फट भी गई तो मैं उसमें समा नहीं सकती। मैं जग तारिणी हूं, जहां से आई हूं वहां वापस जा नहीं सकती, जहां से आई हूं। ये जब कविता सुनाने लगे तो मैंने सोचा ये इतना ढीला ढाला कवि क्या सुनाएगा, लेकिन दुबे जी ने तो ये इसके चौबे जी हैं, चौबे जी की चोटी बड़ी जोरदार है, एंटीना से सारा ज्ञान उतरता है इसमें। तो जोरदार अभिनंदन हो जाए। बहुत अच्छा लगा हमको, पहली बार सुना आपको। बहुत शानदार काव्य पाठ, और उन्होंने माँ गंगा के प्रदूषण के माध्यम से एक बहुत चिंतनीय विषय हमारे समक्ष रखा। मैंने कभी बहुत पहले जब आरंभ में कविता लिखता तब मैंने लिखा था कि रोती गंगा जमुना सरयू ब्रह्मपुत्र कावेरी रोती,
रोती गंगा जमुना सरयू ब्रह्मपुत्र कावेरी रोती रोती सतलुज व्यास घाघरा झेलम कृष्णा रावी रोती फैल रहा विष अंग अंग में पर पी पी कर बहती जाती सागर की उत्ताल तरंगें पटक पटक सर तट पर रोती हुए विशैले जलथल अंबर महाप्रलय की है तैयारी हृदय वेदना सुना रहा हूं भारत मां का एक पुजारी हृदय वेदना सुना रहा हूं भारत मां का एक पुजारी। ये कारण क्यों है कि सावन प्यासा भादों प्यासा यौवन का पनघट प्यासा है। बढ़ती हुई जनसंख्या और कहीं हमारे इस प्रकृति के प्रति जिस प्रकार का भाव होना चाहिए, समर्पण होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, वो नहीं है। तब मैंने लिखा कि सावन प्यासा भादों प्यासा यौवन का पनघट प्यासा है, आशा प्यासी सपने प्यासे जीवन का मधुबन प्यासा है और जनसंख्या का दानव बनकर भस्मासुर बढ़ता जाता है। निगल रहा वन गांव जलाशय माटी का कण कण प्यासा है, इस माटी की प्यास बुझाओ बनकर कलयुग के अवतारी हृदय वेदना सुना रहा हूं भारत मां का एक पुजारी। हृदय वेदना क्या होना चाहिए? ओ वीरों के वंशज जागो जागो पौरुष के अवतारो कोटि कोटि शिव शंकर जागो जागो शोणित के अंगारो करो प्रकाशित दसों दिशाएं बनकर तुम नवयुग के दिनकर क्रांति वीर प्रियंकर जागो जागो नवनूतन उजियारो बेला है यह बलिदानों की कर दो दूर निशा अंधियारी आशाओं के दीप जलाता भारत मां का एक पुजारी आशाओं के दीप जलाता भारत मां का एक पुजारी। तो कहीं वो भाव अपनी कविता के माध्यम से डॉक्टर अनिल चौबे जी ने हमारे मन तक पहुंचाया। अगर आपको अच्छा लगा है तो मैं चाहता हूं एक बार जोरदार करतल ध्वनि से उनको बधाई दें डॉक्टर अनिल चौबे जी को।